Hello बच्चों, let's read the question. Select the correct statement regarding ADH. So देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें ADH के बारे में जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है. So यहाँ पे देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. ADH इसका फुल फॉर्म क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. सो देखिए अब हम एक बार अपनी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं. पहली क्या है? It stimulates reabsorption of water by the proximal convoluted tubules. दूसरा क्या है? It stimulates the contraction of uterus at the time of childbirth. तीसरा क्या है? It prevents diuresis. और चौथा क्या है? It stimulates the synthesis and secretion of androgens. So देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो ADH है, सबसे पहले तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो इसका एक सेकेंडरी नेम है. ये ADH हम कहते हैं वेसोप्रेसिन को. वेसोप्रेसिन secreted by the posterior pituitary is called anti-diuretic हार्मोन. अब इस ADH में देखिए ये एंटी डाययूरेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? प्रिवेंट्स डाययूरेसिस. और डाययूरेसिस का क्या मतलब होता है? डाययूरेसिस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू यूरिन. सो देखिए यहाँ पे होता क्या है, बॉडी को जब पानी की सख्त ज़रूरत होती है और उसके पास कोई रेडियली वाटर सोर्स वाटर अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये सिग्नल देती है किसको? ये स्टिमुली क्रिएट करती है और मतलब पानी की कमी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए एक सिग्नल क्रिएट करती है कि आपको अब वेसोप्रेसिन रिलीज करना है. तो दिस वेसोप्रेसिन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. जो पोस्टीरियर लोब होता है आपका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से सिक्रेट होती है ये वेसोप्रेसिन. और दिस एक्ट्स अपॉन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. द distal convoluted tubule to increase, या हम कह सकते हैं facilitate reabsorption of water from DCT. DCT इसी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का स्टैंडर्ड शॉर्ट नेम है. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पानी जो है वो रीएब्जॉर्ब होकर के जो इंटरस्टिशियम फ्लूइड है नेफ्रॉन से निकल के इंटरस्टिशियम फ्लूइड में चला जाता है और वहाँ से बॉडी इसे एक्सेप्ट कर लेती है अपने यूज़ के लिए. तो इस तरीके से ये पानी की कमी को दूर करने के लिए यूज़ होता है ये हार्मोन. अब देखिए हमारे इन ऑप्शंस में ये जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है. इट प्रिवेंट्स डाययूरेसिस. So the right answer to your question will become option C, the prevention of diuresis. और इसीलिए इसका नाम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी पड़ा है. तो the right answer to your question will become option C. एक बार हम अपने बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं.
सो देखिए जो आपका पहला ऑप्शन था उसमें क्या था, इट स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जी नहीं, ये कहाँ से होता है, डीसीटी से, तो ये भी गलत हो गया। इट स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। नहीं, ये काम किसका है, ऑक्सीटोसिन का है। ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, लेकिन इसका काम ऑक्सीटोसिन का काम होता है चाइल्ड बर्थ के समय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस, ना कि ईडीएच का। इसके बाद जो डी है, इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। ये भी गलत है। ये काम किसका होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम होता है। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस इन द टेस्टिस किसका काम होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।